नमस्कार भी सभी को, सभी बच्चों का जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम जरूर लें भी। आज हमारा टॉपिक रहेगा G20, ब्रिक्स और एनडीबी बैंक। आज हमारे 3 टॉपिक रहेंगे, G20, ब्रिक्स और एनडीबी बैंक। पहले मैं 5 मिनट आपको बता देती हूँ क्या है ये G20 होती है। भी इसमें 19 देश शामिल है, 2 संगठन शामिल है। इसमें अब G20 नाम दिया गया, परंतु ये G21 हो गया, नाम G20 रहे हैं क्योंकि इसमें 19 देश शामिल थे और एक संगठन था EU, जो यूरोपियन संघ था शामिल। परंतु हाल ही में आपको पता था 2023 में हमारे देश ने G20 की अध्यक्षता की थी, 2023 में की थी। 20वां जो है G20 हमारे यहाँ हुआ था। मैं लिखाऊंगी, लिखना नहीं है, सुनना है तुम्हें। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी भी हम AU को शामिल कर रहे हैं। AU अफ्रीकन यूनियन को, जो अफ्रीकन है यूनियन जो संगठन है कई देशों का, उनको भी शामिल कर लिया। पहले ये G20 था, अब G20 बंद हो गया, परंतु नाम इसका G20 ही रखा गया है क्योंकि पहले उसमें 19 देश और एक संगठन शामिल था। अब इसमें कितने देश शामिल हो गए? 19 देश और 2 संगठन शामिल हो गए। इसका जो कार्य है, इसमें बाहर शामिल है भी पता नहीं। इसका जो मेन टारगेट है, जो हमारी राजकोषीय अर्थव्यवस्था में जो राजकोषीय होते हैं भी, टैक्स वगैरह, हमारी जो राजस्व कहां से आएगा, राजकोषीय होता है हमारी आय जो है, सोर्स हमारे देश के अंदर कहां से आए थे, कहां से आएंगे, उनको लेके यहाँ भी उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, उनको सही तरीके से यूज कैसे किया जाए, वो बातें होती है भी G20 में। उसके बाद जो है ब्रिक्स है, ये भी जो है ब्रिक्स जो है ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जो 5 नाम लिखे मैंने, जिसमें इसके फुल फॉर्म जो होती है, B से बनता है ब्राजील, R से बनता है रूस, I से बनता है इंडिया, C से बनता है चाइना और S से बनता है साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश शामिल है। 5 तो लिखे है ना यहाँ। अब इसमें 11 देश शामिल हो गए हैं। ये ब्रिक्स 5 जब थे, ये स्टार्टिंग में आया था तब 4 ही था, साउथ अफ्रीका नहीं था, 4 ही देश शामिल थे। ये 4 वो अर्थव्यवस्था है, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जो अब मान लो अपने पीक लेवल पे जा रही है। उन अर्थव्यवस्थाओं ने अपना एक झुंड बनाया और उन्होंने कहा भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो उनके लिए हर साल एक सम्मेलन होता है। तो हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है भी 2025 में ब्राजील ने किया है। ये कंटिन्यू चलता है भी, ब्राजील में हो गया, नेक्स्ट रूस में होगा, फिर इंडिया में होगा। परंतु ये थोड़ा अब की बार उल्टा हो गया, कराना तो ब्राजील को था पीछे 2024 का, परंतु रूस ने करवाया क्योंकि 2024 में ब्राजील क्या कर रहा था, G20 की अध्यक्षता कर रहा था। तो उन्होंने कहा भी मैं G20 की अध्यक्षता कर रहा हूं और रूस को कहा आप करवा लो। तो ये फिर वापिस गया। 16वां जो हुआ था वो रूस में हुआ और 17वां जो हुआ है, होना तो इंडिया में था, परंतु अब कहां हुआ है, ब्राजील में हुआ है। आगे 18वां जो है इंडिया में होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे इनके डिटेल। आगे जो है एक एनडीबी बैंक है। एनडीबी बैंक इसी का ही एक पार्ट है, तभी मैंने इसको साथ लिया है। मेरा प्लान नहीं था एक बार बैंक, मेरे को प्लान था भी संगठन कराना, क्योंकि मैंने सोचा इसके साथ ही ये बैंक करवा देती हूँ, क्योंकि ये जो है यही इन्हीं देशों का एक बैंक है, इन्हीं देशों का एक बैंक है जो अपने पैसे अगर ज्यादा भी डिनोट करते हैं, किसी को चाहिए, तो इसी का उन्होंने अपने एक बैंक बना लिया इन देशों ने इकट्ठा होके, जिसको एनडीबी, जो क्या नाम दिया गया भी, एनडीबी बैंक। जो पुराने बच्चे हैं बताएं भी क्या नाम दिया गया, बताओ क्या नाम दिया गया था, बताओ सभी। पुराने बच्चों को बहुत बार करवाया मैंने, नए बच्चे हैं, क्या नाम दिया गया बताओ, अरे बताओ रे, नहीं पता। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इजी नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको नाम पहले दिया गया था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, फिर बाद में इसका नाम बदला गया, जिसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका
जो मुख्यालय हेडक्वार्टर में पड़ता है मनीला में पड़ता है, और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस। किसकी राजधानी है? फिलीपींस। क्लियर है? चलो, अब हम इनको समझ में आया तुम्हें? अब हम इनको एक एक करेंगे भी, इसकी स्थापना कहाँ है, कौन सी बैठक कहाँ हुई, और एग्जाम में बहुत बार इनसे पूछा जाता है। चलो हम G20 लिखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। G20, G20 सबसे पहले लिखो स्थापना, इसकी स्थापना लिखो। G20 की स्थापना हुई 1999 में। G20 की स्थापना हुई है 1999 में। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? सदस्य देश, सदस्य देश 4। इसके नाम से क्लियर हो रहा है 19 देश शामिल है इसमें, 2 संगठन है। 2 मैंने अलग अलग क्यों लिखा? पहले इसमें G20 था, तब इसमें 19 देश थे, और एक जो है संगठन था EU, जिसे यूरोपियन यूनियन। फिर इसमें एक संगठन और जोड़ा गया AU, ये बाहर जब G20 की अध्यक्षता कर रहा था तब जोड़ा गया था। यूरोपियन यूनियन, हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं, यूरोपियन यूनियन। फिर एक जो देश जो भारत है अध्यक्षता कर रहा था 2023 में, तब ये जुड़ा, 2023 में ये जोड़ा गया। प्रॉपर भारत ने अध्यक्षता कब की वो बताऊंगी, तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि 2023 में ये जोड़ा गया अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन, ये लो मैं हिंदी में लिख देती हूं, अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन। इसको लिख लो चाहे हिंदी में यूरोपियन यूनियन संघ लिख लो। तो इसमें कितने देश शामिल है? 19 देश शामिल है, 2 संगठन शामिल है। कौन से? EU और AU। क्लियर है? तो EU जो था वो पहले था, AU बाद में जोड़ा गया है। क्लियर है? ये 2 संगठन हैं, ये कई देशों का झुंड है। जैसे हम पढ़ते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया कि USSR होता था, सोवियत संघ होते थे, उसमें कई देश शामिल थे, बाद में उसके टुकड़े किए गए, तब उससे रूस अलग हुआ था। वैसे ये भी संगठन है कई देशों का। क्लियर है? समझ में आएगा? तो चलो आगे। इसका प्रथम सम्मेलन 2008 में हुआ वॉशिंगटन DC में। G20 का प्रथम सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन DC में हुआ। वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC किसकी राजधानी है? USA की। किस नदी के किनारे बसा है इसे? पोटमैक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पोटमैक नदी के किनारे। और USA का कौन से राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम रखा गया? फर्स्ट राष्ट्रपति था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब लिखो, इसके बारे में लिखो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में एक लाइन लिखना, क्योंकि आपको फिर याद रह जाएगा ना। एग्जाम में क्या पता पूछ ली, स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। G20 ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बातें नहीं, जिसमें इकोनॉमिक, फिजिकल डेवलपमेंट
इकोनॉमिक फिजिकल डेवलपमेंट एजेंडा डिस्कस होता है, एजेंडा डिस्कस होता है, एजेंडा डिस्कस होता है। G20 ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इकोनॉमिक, आर्थिक, फिजिकल, राजकोषीय डेवलपमेंट, विकास और एजेंडा जो मेन मुद्दा होता है उस पर डिस्कस, जो बहस होती है, विचार आते हैं अलग अलग। जो राजकोषीय है वो हमारा क्यों है, और एक ध्यान रखना इस बात से क्लियरिटी होती है मेरे बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे राजकोषीय की बात आ गई तो तुम्हें एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक राजकोषीय पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, दो होती है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है उनको समझ में आता है, नहीं पढ़ी भी तो सुन लो। फिजिकल जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है ये जो, अगर राजकोषीय नीति की बात करें, राजकोषीय नीति एक होती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति एक होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति को हमेशा सरकार डील करती है, सरकार डिसाइड करती है, सरकार करती है। जो वर्तमान में सरकार होती है वो डिसीजन लेती है राजकोषीय नीति से संबंधित, भी कितना टैक्स बढ़ाना है, टैक्स का आ गया तो वित्त मंत्री करेगा, भी कितना टैक्स बढ़ाना है, कितना कम करना है, किस फील्ड में कितने पैसे देने हैं, किस फील्ड से कितने पैसे आने हैं। तो राजकोषीय नीति जो पॉलिसी लागू करती है वो कौन करती है, उसको कंट्रोल करना। अगर क्वेश्चन आ जाए भी राजकोषीय नीति को कंट्रोल कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। वहां राज्य का मतलब होता है देश की सरकार से। सरकार, आपको मैंने सिंपल शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद रह जाए भी सरकार कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात आ जाए भी मॉनेटरी पॉलिसी को कौन जो है कंट्रोल करता है, तो हमारा आरबीआई बैंक करता है। कौन करता है, आरबीआई बैंक कंट्रोल करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा से और पैसे से संबंधित बात आ गई तो इसको कौन करेगा, आरबीआई बैंक कंट्रोल करेगा। भी कितने मार्केट में पैसे आने चाहिए, मुद्रास्फीति की अगर ज्यादा है तो हमें दरें कहाँ करनी चाहिए, अगर कम है तो पैसे मार्केट में लाने के लिए मुद्रा दर, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उनमें क्या उतार चढ़ाव करना चाहिए। तो इनका डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई लेता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, समझ में आया। आज तुम्हें इतना ही याद रखना है, जब इस टॉपिक पे आएंगे हम जिक्र करेंगे तब डीपली करेंगे। आज तुम्हें इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर राजकोषीय नीति को कौन कंट्रोल करता है, सरकार करती है। जिसमें सरकार में भी ये नहीं है सरकार प्रधानमंत्री करता है, उसमें वित्त मंत्री वगैरह ये डिसीजन लेते हैं। और जो है मौद्रिक नीति की बात आ जाए तो कौन करता है, पैसे का मामला आरबीआई करता है। कौन करता है मौद्रिक नीति को कंट्रोल है, आरबीआई करता है। अगर पूछ ले मौद्रिक नीति को लागू कौन करता है, आरबीआई करता है। और राजकोषीय नीति को लागू कौन करता है, सरकार करती है। टैक्स वगैरह का जिक्र आता है वो राजकोषीय नीति में आता है। टैक्स वगैरह का अगर जिक्र पूछे तो टैक्स वगैरह का जिक्र आता है, जो कर वगैरह होते हैं वो राजकोषीय नीति में आता है। पैसे का, रुपए का जिक्र आता है वो किस में आता है, मौद्रिक नीति में। जैसे बैंक रेट होगी, रेपो रेट होगी, आरआर होगी, रिवर्स रेपो रेट होगी, एसएलएम हो गया, सीआरआर हो गया, वो किस में आता है, मौद्रिक नीति में आता है। ये आगे बात बताऊंगी तुम्हें इतना यहाँ इतना ही ध्यान रखना है भी राजकोषीय नीति सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है और मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा कंट्रोल की जाती है। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो, G20 की स्थापना कब हुई, 1900। कितने देश शामिल है, 19 देश शामिल है। कितने संगठन शामिल है, 2। कौन कौन से, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ। अफ्रीकन संघ जो शामिल कब हुआ, 2023 में। क्लियर है भाई। चलो, इंडिया ने जो इसका
अध्यक्षता की थी वो इसका लिखो, इंडिया का लिखो। इंडिया ने, एक मेरे बच्चों थोड़ी सी मैं लाइन बता देती हूँ तुम्हें किस तरीके से लिखना। जब हम कोई देश, मान लो जैसे इंडिया में 23 में हुआ, तो उस टाइम ना एक मतलब कंट्री आगे जिस देश में होना है ना G20, वो उसका जो मतलब मेन मुद्दा वहां संभालता है, उसको प्रॉपर रखा जाता है। भी भारत ने जो अगर की थी ना, प्रेसिडेंसी होती है भी, उसका मुखिया होता है। मान लो कोई बैठक हो रही है G20 की, तो उसमें जैसे भारत कर रहा है 2023 की, तो उसमें नेक्स्ट जिस देश में होगी, नेक्स्ट G20 की बैठक जिस देश में होगी, तो उसकी उस जी 2023 में अगर भारत ने किया है, तो उसमें उसका एक मेंबर है जो मुख्य तौर पे नामित होगा। भी वो देखेगा भी कैसे करना है, क्या होना है, तो उसको मुख्य तौर पे रखा जाता है। तो भारत ने 2023 में भारत में हुई है, परंतु 22 में भारत जो प्रेसिडेंसी देश रहा था वो इंडोनेशिया का रहा था। लिख लो, इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी वो 1 दिसंबर 2022 को मिली थी। इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी वो 1 दिसंबर, सॉरी मेरे बच्चों, 1 दिसंबर 2022 को मिली थी। 1 दिसंबर 2022। और इंडिया कब तक रहेगा ये, इसका रहेगा 23 नवंबर तक। कब तक रहेगा इसका मेंबर? 2023 तक। ये एक मिनट, हाँ जी सही है, 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। अब इंडिया को प्रेसिडेंसी कब मिली? 1 दिसंबर 2022 को मिली। अब तुम इससे तुम्हारा देखो माइंड तुम्हारा सेट होना चाहिए। G20 जो है उसकी अध्यक्षता करता है 1 दिसंबर से शुरू हो जाती है नेक्स्ट देश। तो इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी वो मिल गई थी, वो कब से मिल गई थी? 1 दिसंबर 2022 को मिल गई थी। और इसकी जो है कब तक रहा इंडिया उसका? 30 नवंबर 2023 तक रहा। 22 में मिली और 23 तक रहा। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, इंडिया होस्ट देश रहा। अब लिखो, भारत होस्ट होता है, मतलब जब हम उसकी बैठक करवा रहे हैं जिस टाइम, उस टाइम होता है। भारत है होस्ट देश रहा। भारत होस्ट देश रहा था। लिखो तारीख, ये 18वें समिट हुई थी 9-10 सितंबर 2023। 18वें भारत किस सम्मेलन का भाग रहा? कौन सी बैठक करवाएगी? 18वें नंबर की। भारत ने किस बैठक का होस्ट देश रहा? कौन सी की? 18वीं बैठक। क्लियर है? अरे सन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। 1 दिसंबर 22 से लेके उन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो कब तक है? 30 नवंबर 2023 तक। कौन सी बैठक होस्ट, कौन सी होस्ट हुई हमारी? 18वें नंबर की हुई। कौन सी हुई? 18वें नंबर की हुई। क्लियर है? अरे क्लियर है? पीछे ये क्लियर है? चल नेक्स्ट। और प्रॉपर डेट पूछ ले भी, अंतिम अगर पूछ ले भी, अंतिम बैठक जो कब हुई थी वो 9-10 लिख लो। अंतिम लास्ट बैठक होती है ना, 1 दिसंबर से शुरू कर दी, ये लंबे टाइम तक चलती है। तो अंतिम बैठक हुई थी वो 9-10 सितंबर 2023। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसमें जो है, अब 22 से 23 भारत ने किए 1 दिसंबर से। इसमें जो रहा प्रेसिडेंसी मिली हमारे वाले में, होस्ट जब होस्ट देश रहा ये 18वें नंबर का, तब ये अगले देश को मिली थी, ब्राजील को। तो कौन सा था हमारे यहाँ होस्ट देश में? कौन प्रेसिडेंसी किसको मिली थी? ब्राजील को। किसको मिली थी? ब्राजील को मिली थी। ब्राजील है देश को प्रेसिडेंसी मिली। मिली थी।
तो फिर वो कब से रहेगा? 1 दिसंबर 2023 से उसका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। और उसमें होस्ट देश वो कब रहा? 2024 में कौन रहा? ब्राजील रहा। क्लियर है? अरे समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मेरे बच्चों, तुम रट्टा मत मारो, कोशिश करो समझने की। मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे भारत में आपको पता 23 में बैठक हुई, मेन बैठक हुई वो 23 में हुई। क्लियर है? अरे क्लियर है? 23 में बैठक हुई। तब उस टाइम जो हमारा प्रेसिडेंसी कर रहा था, मतलब मुख्य देश बुलाया गया वो कौन था? ब्राजील था। भी आगे किस देश में होनी थी? ब्राजील में होनी थी। क्लियर है? तो ब्राजील जब हमने अंतिम हमारा पड़ाव रहा, तो उसके बाद जो है 1 दिसंबर 2023 से कौन उसको संभालेगा? ब्राजील संभालेगा। तो 2023 तो समाप्त होने वाला ही होता है ना, दिसंबर में होता है। तो 2023 और 24 तक किसने संभाली? ये ब्राजील। दिसंबर है, प्रॉपर डेट लिख लो। एक दिसंबर 2023 से ब्राजील ने की थी। और ये कब तक रहेगा? 30 नवंबर 2024 तक। तो अब कौन सी बैठक हुई ब्राजील में? बताओ। अरे कौन सी हुई? 19वें नंबर की। कौन से नंबर की हुई? 19वें नंबर की। तो 24 में 19वीं हुई थी। अब ब्राजील में हो रहा है होस्ट देश, ब्राजील कर रहा है 24 वाला। तो इसमें जो है प्रेसिडेंसी मिली थी वो किसको मिली थी? साउथ अफ्रीका में को मिली थी, दक्षिण अफ्रीका को मिली थी। लिखो, क्योंकि अब कौन सी बैठक हुई है हाल में? 20वीं हुई है। 25वीं। अब होस्ट देश चल रहा है, कौन सा चल रहा है? दक्षिण अफ्रीका चल रहा है, साउथ अफ्रीका। अरे समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों? अरे नहीं आए ना तो बता देना भाई, तुम्हें समझना जरूरी है। तो अब लिखो, दक्षिण अफ्रीका को प्रेसिडेंसी मिली थी 1 दिसंबर 2024 को। और ये कब तक चलेगी? 30 नवंबर 2025 तक। क्लियर? और कौन सी होगी? अब कौन सी बैठक होगी? सिमिट पूछे कौन सी होगी? 20वीं होगी। अगर पूछ लिए कि G20 के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैं रिपीट दोबारा करा दी मेरे बच्चों। G20 की स्थापना हुई 1999 में। कितनी कंट्री शामिल है इसमें? 19। 2 संगठन शामिल है। कौन कौन से? संघ, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ। अफ्रीकन संघ को जब कब इंक्लूड किया गया? 23 में किया गया, सॉरी 23 में जब हमारी अंतिम बैठक हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने, और आपको पता है, याद होगा तुम्हें, अगर रील वगैरह देखते हो तो तुम्हें कोई रील मिली होगी कि उस टाइम जब मान लो आगे हम रखते हैं तो लेक्चर स्टैंड होता है ना सभी के सामने, अरे बैठे होते हैं सामने, लेक्चर स्टैंड होता है, तो उस पे इंडिया को हटा के भारत लिखा गया था इंग्लिश में। जैसे मान लो भी इंडिया लिखते हैं तो इंडिया का मीनिंग होता है ना भारत है, और वैसे वहां लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया, परंतु भारत लिखा गया था, ऐसे लिखा। और इस पे बहुत बहस चली थी हमारे, जब है हम 18वें नंबर की जो हमारे समिट हो रही थी यहाँ, तो उसमें भारत को लेके बहुत चर्चाओं में रहा था। राहुल गांधी ने कहा भी क्यों नहीं इंडिया लिख सकते, तो भाई बाद में कहा ये तो अंग्रेजों का दिया शब्द है तो हम इंडिया नहीं लिखते, आपको भारत लिखने में क्या शंका है? अरे हमारा देश, अगर हम इंडिया की जगह हम भारत लिखते हैं तो क्या है? ये नाम है ना, नाम ही लिख रहे हैं। आप कभी भी किसी देश की हिस्ट्री उठा के देख लेना, उसी का नाम जैसे इंग्लिश में बोला जाता है वैसे हिंदी में बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। और हमारे देश का अलग है, हम इंडिया बोलते हैं और हिंदी में भारत लिखते हैं। तो ये लिखा गया था उस टाइम लेक्चर स्टैंड, हर लेक्चर स्टैंड के आगे भारत इस तरीके से लिखा गया। बहुत बहस में रहा था ये मुद्दा। कौन सा क्या? अच्छा 20 मिनट। चल, तब भारत ने कौन सा सम्मेलन हुआ भारत में G20 का? 18वां हुआ। कब हुआ? 22-23, 1 दिसंबर याद रखना मेरे बच्चों, कई बार प्रॉपर पूछ ली। और प्रथम सम्मेलन कब हुआ था G20 का? 2008 में हुआ था।
कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और 19वां कहाँ हुआ? ब्राजील में। और 20वां कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में होगा। क्लियर है? तुम्हें अब पूछ सकता है भी, अब क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो डिसीजन ले नहीं सकते, क्या पता स्टेटमेंट का दे दे। तो 18वीं याद रखना, उसके बाद 19वीं ब्राजील में। और प्रेसिडेंसी पूछे तुम्हें, अभी तक इसका श्योर नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने अभी की है, ब्राजील की हाल ही में हुई है, तो इनका चल रहा है अभी, अब आगे आएगा इसका इसकी दक्षिण अफ्रीका में अब कौन कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है? चलो अब लिखो, अब नेक्स्ट जो ब्रिक्स। एक लाइन और लिखानी भी तुम्हें, एक लाइन और ऐड करो इसमें। भारत ने कौन सी बैठक की थी? 18वें की। G20 18वीं कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। उस टाइम हमारा जो है मोटो क्या रहा था? मोटो लिख लो। 18वीं जो है G20 की बैठक थी, उसमें मोटो क्या था? क्या पता पुराना रिपीट क्वेश्चन उठा ले, मोटो लिखो। वासुदेव कुटुंबक, इंग्लिश में लिख लेना चाहिए, ये सेम ही लिखा है, वासुदेव यही सेम इंग्लिश में लिखा। उसके बाद हमारी जो थीम रही थी इसकी, थीम रही थी 18वीं समिट की, वन अर्थ। मैंने बच्चों को लिखा है, पुराने बच्चों को, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक ही गलत लगा दिया क्या? ज्यादा ही लगा दिया। ये लिख, ये 18वीं जो हमारे समिट हुई G20 की, उसका थीम था और उसका मोटो क्या था। क्लियर है? और इसमें जब दिल्ली में ये अंतिम बैठक हमारी दिल्ली में हुई थी, तो उस टाइम भी जो जहाँ ये बैठक हो रही थी, तो वहां नटराज, नटराज समझते हो तुम? अरे नटराज पेंसिल आती है, शॉर्पनर भी आता होगा, इरेजर भी आता है। कभी उसको देखा, उस पे किसकी फोटो होती है? नटराज पे फोटो होती है। एक जो है इसमें शिव भगवान को तांडव करते दिखाया गया, नटराज पे जो फोटो होती है, जिसमें आपको पता है हाथ ऐसे ऐसे, पैर ऐसे ऐसे किए हुए हैं उसके, तो उसमें क्या दिखाया है? शिव भगवान को तांडव करते दिखाया गया, ये याद रखना। तो कौन सी फोटो लगी थी? नटराज की लगी थी। अब लिखो मेरे बच्चों ब्रिक्स, बिल्कुल छोटा सा, ये बड़ा नहीं है। ब्रिक्स लिख लिया? पहले तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही लिख लो। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, भारत, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण ब्राजील की राजधानी क्या है? कोई बच्चा बताएगा? ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली।
रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? इसकी 3 राजधानियां हैं, लिख लो, यही लिख लो। हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। कैप टाउन लिखो, फर्स्ट लिख रही हूं मैं ये, कैप टाउन। ये जो राजधानी है ना, ये विदाई, जो विधायिका वगैरह होता है, जहां बैठकें वगैरह होती है, वो विदाई राजधानी। सेकेंड राजधानी, सेकेंड लिखो, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, प्रिटोरिया। पेरोटोरिया, प्रोटोरिया है, ये प्रशासनिक है। अरे दक्षिण अफ्रीका की है, मॉस्को है रूस की राजधानी। ये कैसी राजधानी है? प्रशासनिक। तीसरी इसकी राजधानी है ब्लोमफेल्टन, ये न्यायिक राजधानी है। ये कैसी राजधानी है? न्यायिक राजधानी, 3 राजधानी है। कैप टाउन, प्रोटोरिया, पैर रह पूरा बोला जाता है इसमें, प्रोटोरिया, और उसके बाद है ब्लोमफेल्टन। क्लियर? क्लियर? अरे क्लियर है या नहीं है? चलो अब लिखो, ये तो था मेरे बच्चों, इनकी हिस्ट्री थी, परंतु इसका अभी आप सारे लिख रहे हैं तो इसके टोटल देश लिख लेते हैं, क्योंकि अब इसमें, क्योंकि देश इकट्ठे ही लिख लेते हैं, फिर मैं बाद में लिखूंगी तो दोबारा तुम्हें सभी बताने होंगे, तो सारे देश इसके लिख लेते हैं यही। अब इसमें ब्रिक्स में शामिल देश जो है, ये मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ब्रिक्स, इसमें टोटल देश मेंबर है ना, वो अब 11 है, टोटल है 11 है। पहले कितने थे? 5 थे। पहले कितने थे? 5 थे, अब 11 है। अब लिखो जो है नए हैं, इसमें ब्रिक्स में अब जुड़े हैं मिस्र, इथोपिया, यूएई, इथोपिया, यूएई, ईरान, ईरान और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इसमें 11वां एक देश इस बाहर हो गया, जुड़ा था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जो इससे बाहर हो गया, मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, क्या हो गया ये, इससे पहले इसमें इंक्लूड हुआ, फिर ये कहता मैं नहीं हूँगा, बाहर हो गया, अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया। क्लियर? कितने देश शामिल है इसमें? 11, परंतु एक बाहर हो गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल अब इनकी राजधानियां लिखो, मिस्र की लिखो काहिरा, व्हाइट कलर ले लूं, मिस्र की लिखो
काहिरा, इथोपिया के लिखो अदिस आबा, ए बाबा, अदिस ए बाबा, अदिस ए बाबा। इथोपिया की राजधानी है अदिस ए बाबा। इसके पीछे तुम ये लिख लो, ये जो है इथोपिया का सबसे ऊंचा शहर है। अदिस बाबा इथोपिया का सबसे ऊंचा शहर है और यह भूमध्य रेखा के पास बसा हुआ शहर है। भूमध्य रेखा जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की रेखा है, ये दो डिवाइड करो। सबसे ऊंचा, इथोपिया का सबसे ऊंचा शहर अदिस है ए बाबा। तो इसकी राजधानी है वो सबसे ऊंचा शहर है और यह भूमध्य रेखा के पास बसा हुआ शहर है। लिख लिया? आगे क्या लिखा मैंने? यूएई। बताओ यूएई की राजधानी बताओ। अबू धाबी। वेरी गुड, अबू धाबी, अबू धाबी। ईरान की राजधानी, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तेहरान, तेहरान है क्या? तेहरान। अब इंडोनेशिया बच गया। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। और अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की है भी मैं मेरी राजधानी कौन सी बनाऊंगी? नूतन अपनी राजधानी शिफ्ट करेंगे क्योंकि जकार्ता जो एक द्वीप है, द्वीप के चारों ओर पानी होता है और ये कहते हैं भी द्वीप जो है डूबने वाला है। अर्जेंटीना की तो पता, जिस बच्चे को आती है बता सकता है, अभी नहीं तो ये तुम्हारा होमवर्क। क्लियर? लिख लिया भी सभी ने? पता चला ना कितने देश शामिल? अब 11 देश शामिल। क्लियर? अब लिखो, अब इसकी स्थापना वगैरह करें। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स जो स्टार्टिंग में आया तब इसमें आस नहीं था, इतना ही था। ये ब्रिक कितना था? ब्रिक था। ब्रिक जो है इसके बाद जो है ये एस बाद में जुड़ा। एस से क्या था? दक्षिण अफ्रीका। लिखो, इसकी स्थापना 2001 में हुई। ब्रिक की स्थापना 2001 में हुई। की स्थापना 2001 में। और जो है इसके साथ एस लगा, ये एस 2010 में लगा। एस से कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका शामिल कब हुआ? 2010 में हुआ। लिख लिया मेरे बच्चों? ब्रिक की प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम सम्मेलन लिख लो या बैठक लिख लो, जो 2009 में हुई, रूस में हुई। 2009 में रूस में हुई। लिख लिया?
लिख लिया मेरे बच्चों? चलो अब इसमें लिखो, लाइन लिखो। भारत ने अब तक ब्रिक्स की 3 बार, ब्रिक्स की लिख लेना भाई, मैंने छोड़ दिया, ब्रिक्स की लिख लेना है, ब्रिक्स की 3 बार अध्यक्षता की है। कि अब तक 3 बार कर चुका। क्वेश्चन लिखो, कब किए? 12, 16, 21, 12, 2016, 2021 और 2026 में करेगा। 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगी, क्योंकि घोषणा कर दी 2026 में भी कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत अब कितनी बार हो जाएगा? चौथी बार अध्यक्षता करने वाला हो जाएगा। अब तक पूछे तो 3 बार किए, 26 में करेगा ये चौथी बार। क्लियर है मेरे बच्चों? 16वीं जो इसकी बैठक हुई है, 16वां जो इसकी बैठक हुई है वो रूस में हुई है। 16वीं ब्रिक्स की 16वीं बैठक पूछी तो रूस में की। अरबी से मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया कि कंटिन्यू चलती है, जो है रूस करने वाला तो 16वीं होनी तो किसमें थी समझ लो, पहले लिखना नहीं है। होनी तो कहां थी 16वीं? ब्राजील में होनी थी, 2024 वाली, 24 की 16वीं बैठक हुई है 2024 में। क्लियर यहां तक? ये कहां होनी थी? ब्राजील में। 23 वाली पूछे तो कहां हुई थी? साउथ अफ्रीका में। कौन सी? 15वें नंबर की। क्लियर है? उसके बाद होनी तो ब्राजील में थी, क्योंकि 2024 में अभी मैं पढ़ा के आई हूं, ब्राजील किसकी अध्यक्षता कर रहा था? G20 की कर रहा था। 2024 में किसकी अध्यक्षता कर रहा था? G20 की कर रहा था। तो इन्होंने कहा रूस भाई आप करवा लो, मैं बाद में करवा लूंगा। तो 16वीं कहां हुई है? रूस में हुई है। 16वीं कहां हुई है? रूस में हुई है। फिर 17वीं कहां होनी चाहिए? अब होनी तो चाहिए थी इंडिया में, रूस के हिसाब से, जैसे मैंने बताया भी ये कंटिन्यू चलती है, परंतु रूस कहता नहीं मैं करवाऊंगा। तो 17वीं बैठक कहां हुई है? देख लो, 17वीं बैठक कहां? ब्राजील में, 2025 में। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि ये आगे सीक्वेंस में चल रही थी, आगे पीछे हो गया। अब 2026 की कहां होगी? रूस ने करवाई ली 16वीं, तो 2026 की कहां होगी? इंडिया में होगी। क्लियर है? तो 17वीं अब कहां हो रही है? 2025 वाली ब्राजील में की। और ब्राजील में कहां हुई है? क्योंकि हाल ही में ये हो गई है। देखो इसका प्रॉपर तुम्हें विषय मैं बता देती हूँ कब हुई है। पहले तो इसका जो है ये हुई है अभी 7 जुलाई 2025 को रियो डी जनेरिया में हुई है। 17वीं जो बैठक हुई है ब्रिक्स की 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के शहर है रियो डी जनेरिया में हुई है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री गए थे भी इस सम्मेलन में, इस बैठक में हमारे यहाँ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे। तो प्रधानमंत्री ने कहा भी आने वाली कौन सी बैठक होगी? हमारे 18वीं होगी। कौन सी होगी? 18वीं होगी। भी हम आपको कुछ अलग जो है ब्रिक्स में चेंज मिलेगा। जब 18वीं हमारे यहाँ होगी तो ये प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट थी कि जब 18वीं बैठक भारत में होगी तो इसमें आपको थोड़ी अलग स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। वो क्या होगी वो अगले साल देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चल नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों, इसका लिखो, उद्देश्य लिखो, इस
17वीं का उद्देश्य लिखो। क्या उद्देश्य रहा? राजनीतिक एवं आर्थिक। आर्थिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इसका उद्देश्य था। अब इसका विषय लिखो। विषय क्या था? विषय अधिक समावेशी, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक, अधिक समावेशी में ये पीछे वाली मात्रा लगा लेना। वैसे तो हिस्ट्री में कोई वो नहीं होता स्पेलिंग का, परंतु कई बच्चे ना बहुत वो मान लो हर चीज। अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन है क्या? टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग, शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है, सहयोग को मजबूत करना है। क्योंकि तुम अब अपने हाथ से ये विषय लिखोगे ना, अगर तुमने नहीं पढ़ा फिर भी तुम्हें जब ऑप्शन पढ़ोगे, क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे याद आएगी ये चीज। क्या विषय था? अधिक, अधिक तो समझते ही होंगे तुम। समावेशी होता है मेरे बच्चों इंक्लूड करना। जैसे समावेशी एक सही को क्वेश्चन होता है, उसमें होता है समावेशी एजुकेशन, शिक्षा होती है समावेशी शिक्षा। उसमें ये पढ़ते हैं हमें भी, मतलब जो सामान्य बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, उसके साथ जो अस्वस्थ है, जिसके मतलब जिसको दिखाई ना देता हो, या वो अपाहिज हो, या मेंटली थोड़ा सा कम हो, उन बच्चों को, सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन दी जाती है, उसे सामान्य एजुकेशन कहते हैं, समावेशी एजुकेशन शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, इसका यहाँ क्या मीनिंग था? वे ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का यहाँ क्या मीनिंग था? भी जो देश इसमें शामिल है जो थोड़े पिछड़े हुए हैं या उसमें कोई कमी है, और जिन देशों में ये इंप्रूव है, उन देशों को साथ लेके चले। क्लियर है? क्लियर है? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ये वैश्विक तौर पर दक्षिण सहयोग के लिए सहयोग को मजबूत करना है। अब आप पूछोगे मैडम दक्षिण का क्या रोल है, तो इसका लिखो। यह जो है ब्रिक्स क्या है? उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। क्या है ये? दक्षिण मैंने तुम्हें बताया भी, ये वो जो है, यह वो झुंड है देशों का जो क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स है, लिख लो, यहां लाइन आएगी नहीं एग्जाम में, परंतु याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स जो है ये क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संघ, ये इसका शीर्षक है। क्या पता शीर्षक पूछ लिए तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, जिनकी अर्थव्यवस्था आपको पता है भी, चाइना भी बढ़ रहा है और भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था पे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, इसका एक लेवल होता है जो भी हम पीक लेवल पे नहीं पहुंचे, जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। इसका जो सर्कल होता है भी, यहाँ हम इस टारगेट पे यहाँ पहुंच जाएंगे, अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, उसके बाद ये गिरनी शुरू हो जाती है।
संघ। क्लियर है? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स की एक में हुई मेरे बच्चों। ब्रिक आया उस टाइम 2001 में। एस जुड़ा उसमें 2010 में। पहला सम्मेलन 2009 में, कहा? रूस में। 16वां कहा? रूस में। 16वां कहा? रूस में। और 17वां कहां हुआ हाल ही में? ब्राजील में। और 18वां कहां होगा? भारत में। क्लियर है? तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है इसका। चलो अब इसमें एक छोटा सा एनडीबी बैंक है, बिल्कुल उसके आपको स्थापना और उसका हेडक्वार्टर ही लिखना है, कुछ भी। मैंने तुम्हें बता दिया भी इन देशों का एक ये मिला जुला बैंक है, एनडीबी लिखो। बस छोटा सा टॉपिक है एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट, बातें नहीं भी, बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत बार एग्जाम में आए। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये 15 जुलाई 2014 छठा सम्मेलन हो रहा था, छठी बैठक हो रही थी, जो कहां हो रही थी? ब्राजील में। ब्राजील में घोषणा की थी। बी एनडीबी बैंक की घोषणा कब की गई? 15 जुलाई 2014 को। कौन सी सम्मेलन में? छठे में। कहां हो रहा था? ब्राजील में हो रहा था। क्लियर है? तब इसका नाम रखा गया, एनडीबी नहीं रखा गया उस टाइम। इसका नाम रखा गया था, ये घोषणा की गई थी उस टाइम, इसका नाम रखा गया था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। फिर बाद में कहा ये थोड़ा नाम जचता नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, कोई नाम लिख देते हैं, अक्षर लिख देते हैं, तो ये नाम जचा नहीं, तब इसका नाम बदला गया। लिखो 15 जुलाई 2015 को इसका नाम बदल दिया गया एनडीबी। ब्रिक्स से इसका बाद में इसका नाम क्या किया गया? एनडीबी। जो कब किया गया? 15 जुलाई 2015। लिख लिया मेरे बच्चों? वो एडीबी क्या था रे? मनीला। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? लिखो एनडीबी बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में है। संघाई में। मैंने तुम्हें मनीला बताया ना, वो मनीला एडीबी का है। मेरे वो दिमाग में एडीबी चल रहा था। ये संघाई कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है अरे? चीन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनडीबी का संघाई में। और संघाई कहाँ पड़ता है? चीन में। एनडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष लिखो डॉक्टर मार्कोस प्राडो। एनडीपी का वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर
मार्कोस प्राडो ट्रेजो। चर्च, चर्च। अगर फर्स्ट इसका लिखना चाहो, फर्स्ट अध्यक्ष था केवी कामत। एनडीबी का फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें केवी कामत। करंट का लेके आई थी, देखते हैं। लिख लिया मेरे बच्चों? एनडीबी की स्थापना कब हुई? घोषणा की गई थी 15 जुलाई 2014 को। कौन सा सम्मेलन था? छठा था। कहाँ हुआ? ब्राजील में। परंतु इसका उस टाइम नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। बाद में ये सोच विचार किया गया कि ये नाम इस पे सूट नहीं करता, मतलब ये हमारी थिंकिंग कहती है भी ऐसे रखा भैया, इतना बड़ा नाम कैसे रखते हैं? शॉर्ट नाम होता है ना बैंक का, तो बाद में पहले शॉर्ट लिखा होता है ना, एसबीआई, आरबीआई, जैसे शॉर्ट लिखा गया। ब्रिक्स अगर लिखते हैं किसका नाम छोड़े हम, क्योंकि बी का भी लिखना जरूरी हो जाता है, आर का भी लिखना, आई कहेगा भारत कहेगा मेरा, और चाइना कहेगा मेरा, और साउथ अफ्रीका कहेगा मेरा। तो इसको क्या नाम दिया गया? अन लिख दिया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम रखा गया, जो 15 जुलाई 2015 को। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संगाई में, जो कहाँ पड़ता है? चाइना में। क्लियर है? फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत थे। और शेख वर्तमान में पूछे तो कौन है? मार्कोस, डॉक्टर है मार्कोस से याद रख लेना। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चों? आज छोटे से 3 अक्षर हम लिख लो जो वर्तमान में। G20 मैंने करवा दिया ना, एक G7 भी है, ये करंट के हैं, जैसे मैंने तुम्हें लिखाया ना कि किस किस की कौन भ्रष्टाचार में कौन सी रेखा, वैसे शॉर्ट है। G7 की पूछे, G7 में भारत शामिल नहीं है अभी। G7 में क्या? भारत शामिल नहीं है। G7 की पूछे भी बैठक कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है। कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है। और कनाडा की राजधानी पूछे? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ऑटोवा। चलो आगे देखो। सेकंड, ब्रिक्स की कहाँ हुई है? ये तो अभी बताया, बताओ। ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है? अभी हाल 2025 की बात कर रही हूँ। ये कहाँ हुई है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी? ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। और ब्राजील से याद रखना मेरे बच्चों, ब्राजील में हिलना पत्थर मिलता है सबसे ज्यादा। ब्राजील में क्या मिलता है? हिलना पत्थर। और हिलना पत्थर जो है हमारे हरियाणा में कहाँ मिलता है? चरखी दादरी जिला पूछे, और प्रॉपर स्थान पूछे? कल्याणा गांव में। ठीक है? कॉफी सबसे, अगर विश्व में कॉफी सबसे ज्यादा पूछे तो कहाँ मिलती है? ब्राजील में। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ? ब्राजील में। और भारत में पूछे तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है हमारी। क्लियर? चलो लास्ट है, बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में हुई। बिम्स्टेक ये देशों का झुंड, ये है थाईलैंड में। थाईलैंड, थाईलैंड को क्या कहा जाता है भाई? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफेद है हाथियों का देश कहा जाता है। कहा जाता है। तुम्हारे 2 है ऑप्शन, थाईलैंड की राजधानी तुम्हें बतानी है कल क्वेश्चन है, और एक अर्जेंटीना की बतानी, 2 क्वेश्चन।
मैंने कितने देश लिखा है? सभी देशों की मैंने राजधानी बताई तुम्हें, सिर्फ 2 देश छोटे हैं, थाईलैंड और अर्जेंटीना। भ्रष्टाचार में हमारी कौन सी रैंक है? में नहीं है, 96 नहीं है भ्रष्टाचार, ये ज्यादा है। देखो में ना, फिर क्यों तुम्हारे याद नहीं रहता? मैंने तुम्हें साथ ही पढ़ाया, तभी मैं नहीं पढ़ रहा था, मैंने घर जाके रिपीट ही नहीं किया। मैंने तुम्हें क्या कहा है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। वेरी गुड। क्या है भी इसकी? बैंकॉक। सर्च मार लिया बैंकॉक। एक मिनट, ये नहीं है, एक मिनट। बैंकॉक जहां हाल ही में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन और है अभी करंट का, बैंकॉक। और एक क्वेश्चन और है, साउथ अफ्रीका का जिक्र आया ना, करंट का क्वेश्चन है, लिखो मेरे बच्चों, अभी याद आ गया। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका लिखो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को हाल ही में जो है विश्व क्रिकेट जो है U19 महिला विश्व क्रिकेट, महिला U19 जो है क्रिकेट मैच हुआ है, जिसमें भारत ने किसको हराया है? भारत जीता है भी महिला, क्या लिख दिया मैंने? महिला ही लिखा होगा, महिला लिख लेना बेटा, महिला क्रिकेट, क्रिकेट महिला क्रिकेट जो आफ्टर 19 हाल ही में हुआ है, किसका हुआ है? दक्षिण अफ्रीका और भारत का हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई है, भारत ने जीता और किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका हराया है। क्लियर है? G20 पढ़ा, ब्रिक्स पढ़ा, NDB पढ़ा, 3 स्टार्टिंग में WTO, WHO, UNO, फिर सार्क, नाटो, एशियन, नोबल, IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये 3। 2-3 दिन आपकी क्लास और रहेगी, छोटे छोटे रहेगी। अब तो कुछ एक टॉपिक है जिनकी स्थापना करानी है और इनका हेडक्वार्टर बताना है भी, वो किससे संबंधित है। क्योंकि ये मैं तुम्हें इसलिए बताती हूँ भी ये किससे संबंधित है। ये अभी हाल ही में जो सीटी का पेपर हुआ ना, उसमें पूछा गया भी ओपेक किससे संबंधित है। G20 कहाँ हुआ? अध्यक्षता भारत ने कब की? उसमें क्वेश्चन था अभी G20 की अध्यक्षता 2023 में किसने की थी? भारत ने की थी। मेरे बच्चों इनको ना रिपीट करना जरूरी है, पढ़ना तुम्हारा काम है। खुशहाली में कौन सी रैंक है? 118 खुश है। शांति कितनी है हमारी? 115। कल ही बताया ना, शांति 115 है और खुश कितने हैं? 118 है। क्लियर है? और जो है SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें हमारी रैंक कौन सी है? 99 जो है टॉप 100 में अब की बार आई है इतने सालों से। और जो है SDG है ना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होती है इसकी फुल फॉर्म। मेरे बच्चों इसमें ये 2015 से काम कर रहा है, 2030 तक करेगा। इसमें अब हमारी 2025 में जाके टॉप 100 में हमारा नाम आया, 99 नंबर पे है। जिनका क्या टारगेट होता है? पानी को बचा के रखना, भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाना, पानी जो आने वाले टाइम के लिए, वृक्षों को बचाना, फिर लकड़ियां जो काट पेड़ कर रहे हैं ना खाली, उनको भी हमारा तो रखना ही रखना, हमारे लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना, इसका टारगेट है। और कितना रख पाते हैं वो तो इसमें बताए दिया, हमारा 99 नंबर स्थान है।
क्लियर है? अरे समझ में आया?